राधे राधे गुरु जी। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। क्या इस छोटी सी इस मनुष्य बुद्धि से क्या उस परमात्मा का, उस ईश्वर का पार पाना संभव है? इसलिए तो कहते हैं, अभी क्या बोला गया कि वही जान सकता है, वही पार पा सकता है जिसे वो खुद जनाना चाहेंगे। वो जना देंगे तो आप जान जाओगे। वो इतनी सी बुद्धि आपकी और हमारी है, पर वो चाहें तो इतनी सी बुद्धि से आप सब कुछ कर सकते हैं, और वो ना चाहें तो 10 सिर वाली बुद्धि भी हो। राधे राधे गुरुजी। मैं एकदम यूजलेस हूँ, मैंने किसी को खुश नहीं किया। क्या करती हो बेटा, पढ़ती हो या कुछ काम है? मैं पढ़ना तो चाहती हूँ पर कुछ समझ नहीं आता। मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। मुझे हमेशा देखा है कि मैं जितना भी काम करती हूँ ना, वो सब गलत जाता है। जैसे क्या काम करती हो आप? जैसे मैं ये जो मुझसे काम कहती हूँ, मैं वो भूल जाती हूँ। फिर बाद में मुझे फिर याद आता है तो उसके लिए डांट मिलता है। अब आप ना केवल पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। वही तो नहीं हो पाता है। श्रीमन नारायण गुरु जी, हाँ, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरु जी, जब हम मंत्र करते हैं, आपके हर बात का फॉलो करते हुए 2 साल हुए हैं। जब भी नाम का उच्चारण करते हैं तो शरीर में ज्यादा झटका लगता है। तो झटका मारता है कोई? कौन मारता है झटका, नाम बताओ। मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है गुरु जी। चक्र जागृत तो नहीं हो गया गुरु जी। देख लो भगवान कौन सा चक्कर जगा रहे हो। कुंडली कुंडली गुरु जी। तो जग रही है। जी जी, उस जब सोए भी जब मंत्र जाप पड़ता तभी झटका लगता है, इसे नहीं लगता। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। आजकल हर घर में कोई ना कोई समस्याएं हैं। किसी के जीवन में कुछ समस्याएं हैं तो किसी के जीवन में कुछ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर की समस्याओं का हल कैसे निकालें। साथ ही रोज की तरह आप लोगों के सवाल का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। मोबाइल नंबर टीवी 9 भारतवर्ष पर लगातार दिखाया जा रहा है। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का उपाय है आपके घर की कुछ समस्याओं का उपाय। तो मैं आपको सूर्य भगवान की उपासना से मनुष्य के दुख और दरिद्रता का अंत हो जाता है। सुबह जल्दी उठ कर के स्नान करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। सूर्य भगवान को मीठे जल से अर्घ्य दें, लाल पुष्प उन्हें अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। चंदन चावल भगवान को अर्पित करें और भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करें तो मनुष्य के सारे दुख सूर्य भगवान हर लेते हैं। 31 दिन के भीतर ही यदि आपने नित्य जल चढ़ाया तो आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। सूर्य भगवान की कृपा से मनुष्य के दुख और दरिद्रता का अंत तो हो ही जाता है, वह सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है। विशेष उपाय आप अपने घर में करके कष्टों से दूर हो सकते हैं। सूर्य के द्वारा अगर मनुष्य को कोई कष्ट प्राप्त हो रहा है तो नेत्रों की पीड़ा होगी, ज्योति कम होगी, सिर में पीड़ा होगी, मानसिक तनाव होगा। इस तरह की बीमारियां, ये समझना चाहिए कि ये सूर्य भगवान की कृपा अभी हम पर पूरी नहीं है। सूर्य भगवान की कृपा आप प्राप्त करें तो आपको ये सारी बीमारियां समाप्त होने की स्थिति बन सकती है। बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं। सूर्य भगवान की उपासना करने से आप नित्य विटामिन डी पाएंगे जब सूर्य के प्रकाश का आनंद लेंगे, और आप तनाव से मुक्त होंगे जब सूर्य भगवान के प्रकाश में सुबह सुबह बैठकर भगवान का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। तो कहा जाता है कि तुलसी जी के पौधे लगाकर चैत्र और कार्तिक और माह के महीने में प्रतिदिन शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसी माँ और भगवान शालिग्राम जी की कृपा से मस्तिष्क संबंधी नेत्रों का रोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर को आप दिखाएं। यदि डॉक्टरों को दिखाने पर भी ठीक नहीं हो रहा है तो शीर्षासन इत्यादि करके आप घी का दीपक जलाएं और उस दीपक को अखंड एक अपलक दृष्टि से देखें। इससे भी आपकी रोशनी में बढ़ोतरी होती है। सवेरे सवेरे
हाथों का इस तरह से मंथन करें और मंथन करके जब ये हथेली गर्म हो जाएं तो गरम गरम हथेलियों को अपने नेत्रों पर लगाने से भी आपकी रोशनी बढ़ती है, आँखें स्वस्थ रहती हैं। सूर्य के द्वारा यदि पीड़ा है तो रविवार के दिन लाल या गुलाबी वस्त्र पहने, काले और नीले वस्त्र भूल कर भी ना पहने। आओ अब बात करते हैं भविष्य की। आपके घर पर आप पर आने वाले संकटों का पता आपको चल सकता है। आपकी हथेली सब कुछ बताती है, उसमें सब कुछ लिखा है, बस पढ़ना आना चाहिए। आपको खास तरीका बता रहा हूँ। हथेली का रंग पीला, यदि हथेली आपकी पीली है तो अगर किसी व्यक्ति की हथेली का रंग पीला दिखाई दे रहा है तो यह शुभ लक्षण नहीं होता। पीले रंग की हथेली इंसान की कमजोरी की ओर ले जाने वाली है, इशारा करती है कैसे हथेली वाले लोगों के कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे शरीर पीला पड़ना मतलब पीलिया रोग का भी एक सूचना हमें मिल रही है। तो हथेली का रंग मटमैला होना, जिन लोगों की हथेली मटमैले रंग की होती है वे जीवन में ज़्यादातर दरिद्रता का ही सामना करते हैं। धन की कमी के कारण ये लोग निराश रहते हैं। ऐसी हथेली वाला व्यक्ति कड़ी मेहनत करने के बाद भी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाता। हथेली पर दाग धब्बा होना, अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर दाग धब्बा दिखाई दे तो वे लोग नशे की लत के शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं नहीं हो पाती। यदि हथेली का रंग सफ़ेद है तो किसी प्रकार की चमक ना हो। जिन लोगों की हथेली ऐसी है वो उत्साही नहीं होते। जो हथेली सफ़ेद सी है उत्साही नहीं है, किसी भी काम को एनर्जी से नहीं करते। ऐसे लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं। किसी भी इवेंट या पार्टी में इनका मन नहीं लगता। चमकदार सफ़ेद रंग, जिन लोगों की हथेली सफ़ेद रंग की है और वह चमकदार है, सुंदर दिखाई दे रही है, तो ऐसे लोगों का मन आध्यात्म की ओर मुड़ता है, बड़े साधु संत बनते हैं। इस तरह की हथेलियों में बहुत शक्ति होती है। ये लोग शांति प्रिय होते हैं। हथेली का रंग यदि लाल है तो साथ ही हथेली चमकदार और चिकनी दिखाई देती है तो उन लोगों पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। मतलब हथेली यदि लाल है तो लक्ष्मी पुत्र है वो या लक्ष्मी पुत्री है। इसलिए जब आप मुट्ठी बांधते हैं इस तरह से और फिर मुट्ठी को कस के बांध के फिर खोल के देखते हैं तो हथेली का रंग हल्का सा लाल हो जाता है। यदि वो लाल हो रही है तो आपके पास धन धान्य की वृद्धि है। यदि वो नहीं हो रही है तो आपके शरीर में खून की भी कमी है और आप आलसी भी होंगे। इसलिए लाल रंग लक्ष्मी माँ का प्रतीक है। लाल रंग की हथेली वाले लोग स्वभाव से थोड़ा भावुक और थोड़े क्रोधी भी होते हैं। कभी कभी इन्हें छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। हथेली का रंग गुलाबी होना, गहरा गुलाबी, जिन व्यक्तियों की हथेलियों का रंग गहरा गुलाबी दिखाई देता है वह शाही सुख प्राप्त करने वाला होता है। यदि इन लोगों की छोटी छोटी बातें भी पूरी नहीं होती तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। हालांकि ये लोग बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। हल्का गुलाबी, जिन लोगों की हथेली का रंग हल्का गुलाबी दिखाई देता है वे लोग अच्छे स्वभाव के और उच्च विचारों वाले होते हैं। घर परिवार और समाज में अपने गुणों के कारण मान सम्मान पाते हैं। किसी भी कार्य को पूर्ण धैर्य और शांति के साथ करते हैं। इस प्रकार की हथेली वाले लोग हर हाल में सदैव प्रसन्न रहते हैं। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 25 नवंबर सोमवार का दिन है। दशमी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और विषकुंभ योग है। केतु की युति होने के कारण किसी भी शुभ मुहूर्त का योग नहीं बन पा रहा है। अर्थात किसी शुभ कार्य को करने के लिए आज भी कोई शुभ मुहूर्त नज़र नहीं आ रहा है। जैसे मकान का कार्य प्रारंभ करने का, व्यापार करने का इत्यादि जो हमारे दैनिक कार्य हैं वह कोई अच्छे मुहूर्त में शुरू हों तो बहुत अच्छा उसका फल हमें प्राप्त होता है।
तो अच्छे मुहूर्त में ही अच्छे कार्य करने चाहिए। आज का विषय बात करेंगे घर से जुड़ी समस्याओं की। देखो, कई बार आप परेशान होते हैं कि घर कब बनेगा हमारा, बेटी का विवाह कब होगा, ये काम कब होंगे, वो काम कब होंगे। इतना टेंशन लेने की, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मन लगा के अपना कार्य करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जब आप अपना कार्य मन लगा के करते रहेंगे, आप नित्य पैसा कमाइए, नित्य काम करिए, खूब मेहनत करिए, निश्चित समय के साथ काम होते हैं। मेरे चाहने से या आपके चाहने से कुछ नहीं होता, समय के साथ सब कार्य होगा। इसलिए समय का इंतजार करिए। आम का पौधा कभी भी आप लगाइए, लेकिन उसमें फल कब आएंगे? जब आम का सीजन आएगा, तभी उसमें मोर लगेगी, तभी उसमें फल आएंगे। आम का पौधा कभी भी लगाइए, फल वो अपने टाइम से, प्रकृति के हिसाब से चलने वाली चीज़ें हैं। तो आप टेंशन लीजिए, डिप्रेशन में चले जाइए, इससे क्या होगा? चिड़चिड़ापन ले आइए, इससे क्या होगा? कुछ नहीं। मन लगाइए अपने काम में, काम को बेहतर करिए। आज काम नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहा है, कल होगा, परसों होगा। समय के साथ सब होता है। निश्चिंत होकर के कार्य करते रहिए। जब आप निश्चिंत होकर अपना कार्य करते रहेंगे तो आपको सफलताएं भी जरूर मिलेंगी। ठीक है, राधे राधे। आज का समाधान, अगर आपके घर में लगातार मुश्किल बनी हुई हैं तो कुछ उपाय कीजिए, हर मुश्किल दूर होगी। पान, फूल, फल, हल्दी और इलायची के हवन से दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कराते हैं, तो नित्य आपके जीवन में खुशहाली होगी। खुद नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण को, पुरोहित को बुला करके कराइए। महामृत्युंजय का विधिवत अनुष्ठान कराने से भी आपके जीवन में आने वाला संकट टलता है। महाकाली या भद्रकाली माता के मंत्रानुष्ठान भी कराएं। इससे ऑफिस, दुकान या घर में हवन कराने से भी आपका काम बेहतर होता है। गूगल का धूप देते हुए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आप निश्चित इन चीज़ों से जुड़ेंगे तो निश्चित देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहती है। देवी देवताओं के मंदिर में नियमित रूप से जाएं, कभी झाड़ू की सेवा करें वहां पर जाकर, कभी वहां बैठे भूखे प्यासे को भोजन कराएं, कभी कोई आपके आसपास है भूखा प्यासा, उसे भोजन कराएं। फुटपाथ पर सो रहे बच्चों के पास जाएं, खिलौना दें, टॉफ़ी दें, बच्चों के पास जाएं, कभी उनके साथ बैठ के समय बिताएं, उन्हें हंसाएं। आटा नहीं है तो झोपड़पट्टी में जाके आटा का दान करें, चावल का दान करें, खाद्य पदार्थ का दान करें। ये सब करने से आपका कारोबार कई गुना बढ़ता है। गणपति जी और एकाक्षी श्रीफल की स्थापना करें। फिर नियमित रूप से धूप दीप आदि से पूजा करें और सप्ताह में एक बार मीठे का भोग लगाएं। प्रसाद अधिक से अधिक लोगों को बांटें। गणपति जी का आशीर्वाद लें, गणेश जी का ध्यान करें। गणपति बप्पा मोरिया, हम सबके जीवन में दुख हरता, विघ्न हरता गणेश जी हैं। तो इस तरह से भी आप गणेश जी की शरण में जाकर भी जुड़ सकते हैं गणेश जी से और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख के जोड़ों की स्थापना करें और इनमें जल भर करके रख दें। फिर घर के संपूर्ण हिस्से में छिड़क दें, जिससे भी आपके जीवन में नेगेटिविटी दूर होती है और नाना प्रकार से फायदे होते हैं। कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, चीनी, शहद के मिश्रण से अष्टगंध बनाकर उसकी स्याही से नीचे चित्रित पंचदशी यंत्र बनाएं और देवी के 108 नामों को लिखकर पाठ करें। आज का वार्तालाप खीरी से अर्पिता जी का सवाल है, मैं भी जब भी मैं अच्छे से तैयार होकर बाहर निकलती हूँ तभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लोग कहते हैं कि नज़र लग जाती है, कोई समाधान बताएं। देखो, जब आप अच्छे से तैयार होती हैं तो आपको ऐसा लगता है नज़र लग जाती है। ये आपने अवधारणा, मानसिकता बनाई है, इसलिए ऐसा होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपने कार्य के लिए
जब भी घर से निकलें तो आकाश की ओर देखते हुए, आकाश की ओर देखते हुए सबसे पहले द्वार के बाहर अपना दाहिना पांव आगे करके और बड़े प्रेम से श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कहते हुए जब आप घर से जाएंगे तो आप पर किसी की नज़र नहीं लगेगी और आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं बिना थके, बिना हारे, बिना रुके उस कार्य को पूरा करके लौटेंगे। तो आप इस तरह कार्य करेंगे तो परिणाम देखने को मिलेगा। आज के संस्कार, घर में भजन और भगवत चर्चा होनी ही चाहिए। घर में थोड़ी कीर्तन करिए। पहले के लोग घर में रोज कीर्तन करते थे, जहाँ की नारद जी क्या करते हैं, चलते फिरते कीर्तन श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नारद जी कीर्तन करते हैं तो नारद जी के लिए बैकुंठ के दरवाजे सदा खुले हुए नजर आते हैं। कहीं भी वो जाएं बैकुंठ के दरवाजे खुले हैं उनके लिए, क्योंकि वो कीर्तन करते हैं। आप भी नियम बनाएं कि अपने घर में रोज आधा घंटा परिवार के साथ बैठकर कीर्तन करेंगे। यदि आप कीर्तन करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आपका कार्य सब कुछ अच्छे से होगा। आपके घर में शांति भी होगी, लक्ष्मी माँ की कृपा भी होगी, घर का पूरा वातावरण शुद्ध होगा। किससे? कीर्तन से। इसलिए कीर्तन जरूर करिए, भगवान की कथाएं सुनिए, सत्संग करिए। आज का गुरु मंत्र, अगर आपका कोई काम लंबे वक्त से फंसा हुआ है या फिर आप फंसे हुए हैं किसी परेशानी में, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो जो मंत्र बता रहा हूँ उसे जपें। अगर आप सच्चे हैं, यदि आप बेईमान नहीं हैं, ईमानदार हैं, तो ये मंत्र आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। और आप बेईमान हैं, खुद गलत हैं और आप चाह रहे हैं कि हमें छूट जाएं, हम सुखी हो जाएं, तो गलत का तो फल भोगना ही पड़ेगा। मंत्र इस तरह है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाही। इस तरह यदि आप जाप करेंगे तो आप हर कार्य को कर पाएंगे। हनुमान चालीसा का 100 पाठ करने से यदि आप निर्दोष हैं और जेल के भीतर हैं, बंधन में हैं, किसी बड़े संकट में हैं, तो 100 पाठ, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटय बंदी महासुख होई। यदि आप निर्दोष हैं तो आप हनुमान जी की कृपा से बाहर आएंगे। ओम हनुमते नमः का भी आप जाप करें तो निश्चित हनुमान जी की कृपा आपके संकटों से आपको मुक्त करेगी। हनुमान जी की कृपा ही आपको संकटों से बचाएगी। धन संपत्ति भी आपको बढ़ चढ़ करके मिलेगी। बहुत ही आराम से आप इस मंत्र को जप कर सकते हैं। साथ ही आप बड़े भाव से अपने कुल देवताओं को भी प्रणाम करें। कुल देवताओं की शरण में रहने से भी आप सब प्रकार से सुखी होते हैं। आज का लकी कॉलर गोरखपुर से पूनम गुप्ता जी का सवाल है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है लेकिन पैसा बचता नहीं है, क्या करूं? कोई उपाय बताएं जिससे पैसे बचें। मुझे लगता है मेरे घर में कोई दिक्कत है जो दूर नहीं हो रही है। देखिए, दिक्कत कुछ भी नहीं है। आप जो भी खर्च करते हैं एक बार उसकी लिस्ट बनाएं कि आप क्या खर्च कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है पैसा, कितना आप कमाते हैं, कितना आय की भी एक डायरी बनाइए, जाय की भी, मतलब कितना खर्चा हुआ उसका। शाम को देखिए कि कहाँ खर्चे व्यर्थ में हुए, क्या फिजूल में आपने खाया पिया, क्या फिजूल की चीज़ें खरीदी, किसे फिजूल में पैसा दे दिया। यदि आप आय और खर्च का ब्यौरा रखते हैं और समझदारी से आप जाते हुए पैसों को जहां देखें कि रुक सकता उसे आप रोकते हैं, तो निश्चित आपकी बरकत होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। सरकार भी लेखा जोखा से चलती है, घर गृहस्थी भी लेखा जोखा से चलती है। आजकल लोग लेखा जोखा रखते नहीं हैं तो परेशान रहते हैं। कहते हैं ना, 100 बका और 1 लिखा। 100 बातें बकने वाली और 1 बात लिखी हुई प्रमाण है। आपने लिख लिया कि मैंने फलाने को दिया, मैंने आज इतना खर्चा किया, वो आप बचा सकते हैं कल के, भाई ये खर्च आज व्यर्थ हो गया, इसे कल बचाया जाए। 10 रुपये खर्च हुआ है तो क्या 5 में काम हो सकता था? ऐसे काम करिए। बात करेंगे कल के विषय की। अगर आपका किसी काम में मन नहीं लगता तो कल का एपिसोड देखना ना भूलिएगा, आपका मन लगेगा। कल के एपिसोड के बाद देखते रहिए महाराज का मंत्र कार्यक्रम।
TV9 भारतवर्ष पर गौरी गोपाल आश्रम की सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ के रखिए। वृंदावन धाम में गौरी गोपाल आश्रम सभी माँओं की सेवा, 290 वृद्ध माएँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। अखंड रसोई जहाँ 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। आप भी इन सेवाओं से जुड़कर अपने धन को धर्म से जोड़कर पावन करें, निश्चित आपको लाभ होगा। राधे राधे।